परम पितृभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे प्रमुख स्थान है देवताओं का और पितरों का। बल्कि यहाँ तक माना गया है कि देवताओं के पहले पितरों का पूजन किया जाता है। कोई भी धार्मिक पितरों के लिए स्मरण करते हैं, तर्पण करते हैं। तो हमारा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया है, जिसे कनागत कहते हैं, कड़वे दिवस भी कहते हैं, पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष। ये 15-16 दिन हमारे पूर्वजों के लिए हमने समर्पित किए हैं। आज मैं आपको पितरों को जल देने, हमारे पुरखों को जल देने की सरल विधि प्रस्तुत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए, वैसे तो भाई पितरों के लिए श्राद्ध में तर्पण के 6 प्रकार बताए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले देवताओं को स्मरण किया जाता है, फिर ऋषियों को, फिर दिव्य पितर हैं, फिर यम हैं, उसके बाद में दिव्य मनुष्य हैं और उसके बाद मनुष्य। पर अब ये जो है सारे विधान यदि आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए तो आपको पुरोहित और पंडितों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लंबा समय लगता है और ये सब हम अभी आप बताएं तो आप कर भी नहीं सकते। तो हमने आपकी सुविधा के लिए केवल देवताओं को स्मरण करते हुए हमने क्या किया है कि देवताओं, जितने भी देवता हैं, सबके लिए 3 देवता हमारे जो हैं प्रमुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन देवताओं का स्मरण करते हुए और यह सब देवताओं से हम प्रार्थना करते हुए कि सभी देवता इन देवताओं के माध्यम से तृप्त हों, उनको हम तर्पण देते हैं। और उसके बाद में हम मनुष्यों के लिए तो केवल हमारी 3 पीढ़ी, 3 का बड़ा प्रमुख स्थान है हमारे इसमें तर्पण में। तो 3 में क्या क्या है हमारा, एक तो मातृपक्ष और पितृपक्ष। तो पितृपक्ष में आते हैं अपने पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी। इसी प्रकार से नाना, परनाना, वृद्ध नाना, नानी, परनानी, वृद्ध नानी। ये इस पर 3, 3, 6 और 6 12, मतलब 12 जलांजलि देते हैं। इसके बाद में भी आपको कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न भी किया था कि भाई हमारे बड़े भाई हैं और कोई दूसरे रिश्तेदार हैं, तो उनका नाम लेकर के भी आप इसी प्रकार से जैसे हम पिता को देते हैं उसी प्रकार से दे सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने देखिए सब सामग्री पूजन की आप समझ ही गए होंगे। देखिए ये चावल रखे हुए हैं, ये तिल रखे हुए हैं, ये फूल रखे हुए हैं और ये हमारे यहाँ पास में नर्मदा जी है, नर्मदा जी का जल हमने लिया है। तो इस प्रकार से ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगी, क्योंकि अब हमको नित्य करना है तो अब सामग्री कहाँ से इकट्ठी करेंगे बहुत सारी। तो केवल 3-4 सामग्री बहुत ज़रूरी है भाई। चावल रख लीजिए, तेल रख लीजिए और फूल रख लीजिए, फूल हो सफ़ेद। हाँ, आप देखिए तैयारी हमारी क्या करना है। स्नान करने के बाद में जहाँ सफ़ेद वस्त्र पहने और सफ़ेद चंदन लगाएं। अब कुछ लोग कहेंगे कि पंडित जी हम तो जल में ही नर्मदा, गंगा जी के या किसी भी पवित्र नदी के तट पर कर रहे हैं, वहाँ से कहाँ चंदन लाएंगे। तो वहाँ आप जल ले करके ये भावना करके कि हम तिलक लगा रहे हैं, जल ले करके ऐसे इस प्रकार से लगा लेंगे। मतलब तिलक की भावना होना चाहिए, तिलक होना चाहिए। हो गया तिलक। अब इसके बाद में क्या करेंगे, वहाँ यदि आप किसी नदी, पवित्र नदी में कर रहे हैं तो वहाँ तो कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप पवित्र हैं आप। पर आप अपने घर यदि आप कर रहे हैं तो फिर अपने को थोड़ा सा क्या करना है, ये जल लीजिए आप इस प्रकार से। ये देखिए मैं ले रहा हूँ, ये जल लीजिए अपने हाथ में ऐसा, बाएं हाथ में, और दाएं हाथ से ओम मा पवित्रो पवित्रो, मंत्र नहीं मालूम आपको तो पवित्रीकरणम कुर्यात्, यानी मैं पवित्र हो रहा हूँ, ऐसी भावना कीजिए। इसके बाद में 3 बार आपको आचमन करना है। आप बोल सकें, वैसे बड़ा कठिन नहीं है। देखिए आप, जैसे मैंने बोला ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, हस्त प्रक्षल, हाथ धो लेंगे बाद में, ओम हरे ग्रीवाय नमः। आप ना बोल सकें तो केवल 3 बार जल पी लीजिए और हाथ धो लीजिए। देखिए अब आप अपने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपन तर्पण करेंगे। तो उसके लिए क्या भाई, उसके लिए अपने पूर्व दिशा में अपने को मुँह करना है केवल। तो अब लीजिए, मैं आपके सामने ये देख लिए, इधर मैंने मुँह कर लिया है, इस तरह से पूर्व दिशा की ओर मुँह कर लिया है। और ये इनके लिए अपने को चावल हाथ में लेना है, केवल चावल और जल। ये चावल जल ले लिया और पहले आवाहन करना है अपने को, उनको बुलाना है। तो उसके लिए बोल दें, ये देवताओं
मेरी जलांजलि स्वीकार करने की कृपा करें, पधारिए। आप तो ऐसा बोल दीजिए हिंदी में, अथवा देवाः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतानी जलांजलि, इस प्रकार से ये इसमें छोड़ दीजिए। तो ये हमने जल छोड़ दिया है। हाँ, एक चीज़ और आपको पहले बताइए, रखी हुई आपने देखा होगा यहाँ, जो मैंने उल्लेख नहीं किया था अभी, ये भैया बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, इसको कहते हैं, ये कुश कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है अपने दूसरे और कार्यक्रमों में कि आप उसके एवज में दूब ले सकते हैं यदि आपको कुश ना मिले तो। वैसे तो कुश आजकल प्राय सभी को मिल जाता है, और कुछ बनाया आया है। इस प्रकार से लेकर के आप ऐसा लेके और ऐसा सीधा लेकर के कि भाई देवताओं को सीधी ऐसी अंजलि दी जाती है, इस प्रकार से दी जाती है अंजलि। तो अपन इसमें हमने जल भर लिया है, देख लीजिए। उनको देवताओं को अपन ने बुला लिया है, और तीनों देवताओं, हे सभी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से आप जलांजलि स्वीकार कीजिए, इस प्रकार से बोलते हुए। और बोलेंगे आप, लीजिए, ओम ब्रह्मा तृप्ताम, ओम विष्णु तृप्ताम, ओम रुद्र तृप्ताम। बस ये अपना देवताओं को हो गया, प्रणाम कर लीजिए। फिर आप अपने को दक्षिणी तरफ मुँह करना, भाई अपने पितरों को देना। पितरों का वास कहाँ पर है, पितृ लोग जो है दक्षिण दिशा में रहते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करना है अपने को। अब लीजिए, अपने दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर लिया। अब इसमें एक बात है, थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है। ये रुमाल इस प्रकार से आप अपने दक्षिण दिशा की तरफ, हाँ, इसलिए जिन लोगों का जनेऊ नहीं है, जो लोग जनेऊ धारण नहीं करते, उनके लिए उन्होंने पूछा कि भाई हम लोग जनेऊधारी नहीं है, तो पंडित जी क्या करें। तो वो लोग जो हैं ये एक तरह गमछा ले लेंगे, या तो सफ़ेद लेंगे, भाई सफ़ेद वस्त्र चाहिए, और उसको जो है अपने दाहिने कंधे पे और रख लेंगे। और अब जो जनेऊ देखिए, मैं थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूँ। ये जनेऊ जो है ये इस प्रकार से ले लिया है, और इसको इस कंधे पर कर लिया है, ये दाहिने कंधे। इसको अपसब्ब कहते हैं। जनेऊ अपसब्ब हो गया है, और जिनको जनेऊ नहीं है वो इस प्रकार से रुमाल रख लेंगे कंधे पर। और एक काम और करना है भाई आपको, थोड़ा सा आसन में, आसन तो देखिए आप जहाँ तक हो कुछ की आसन लीजिए, अथवा सफ़ेद आसन घर में जो भी हो, पवित्र हो और शुद्ध हो, वो ले लीजिए। और इस प्रकार से आप अब थोड़ा अपना एक घुटना, ये देखिए आप, मैंने कौन सा घुटना मोड़ा है, बायां घुटना, ये बायां घुटना मोड़ इस प्रकार से बैठना है आपको। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताई दिया है कि देखिए किस प्रकार से, वैसे प्राय आप सभी जानते हैं कि जो अपने इनको जल दिया जाता है वो किस प्रकार से देते हैं, वो हमने बताई दिया है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, देखिए आप। तो सबसे पहले अपन वही अभी अपने देवताओं का आह्वान किया था, अब अपन पितरों को बुलाएंगे। पितरों को बुलाने के लिए फूल ले लीजिए, थोड़े से तिल ले लीजिए, और जल ले लीजिए, ये ले लीजिए। और बस, असमद पितरो, हमारे पितरों, आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतानि जलांजलि, हे पितरों आइए हमारी ये जलांजलि स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से ऐसे छोड़ देंगे आप। और ये जो है जल ले लेंगे अपन थाली में, और बाजू में एक अपना पात्र, ये पात्र रख लिया है अपने एक, देखिए आप। ये अपने साथ ये जो तर्जनी है और अंगूठा, इसके बीच से अपने को जल छोड़ना है। अपन ने अभी उनको तो ऐसा दिया था सूर्य सीधा, अब अपन देखिए अपने पितरों को देना। सबसे पहले अपन देंगे पिता को, पिता का नाम और गोत्र मन में स्मरण कर लीजिए। अपने अपने पिता का गोत्र और आप खुद का गोत्र स्मरण कर लीजिए, अपने गोत्र और नाम स्मरण कर लीजिए। मैं अपने पिता का नाम और स्मरण कर रहा हूँ, गोत्र स्मरण कर रहा हूँ। और देखिए इसमें असमद पिता, ऐसा इस प्रकार से रखना है। ये मूल और ये इस तरफ आना चाहिए। असमद पिता वसुरूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये पिताजी का हो गया। आप इसी प्रकार से अपने दादा, असमद पितामह रुद्ररूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब इसके बाद में
परदादा अस्मद प्रपितामह आदित्य रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये इसके बाद में अपनी माँ के लिए अस्मद माता गायत्री रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद माँ के बाद में अपनी दादी तो अस्मद पितामही सावित्री रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद प्रपितामही सरस्वती रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। आप इसके बाद अपने नाना, नाना को क्या बोलते हैं संस्कृत में माता महा बोलेंगे, तो अस्मद माता महा वसु रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। उसके बाद में परनाना, परनाना क्या कहते प्रमाता महा अस्मद प्रमाता महा रुद्र रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके बाद में वृद्ध नाना, तो उनको क्या कहेंगे वृद्ध प्रमाता महा आदित्य रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। और अब आया नानी का, तो नानी को अपन मातामही बोलेंगे। तो अस्मद मातामही गायत्री रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद प्रमातामही सावित्री रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद वृद्ध मातामही सरस्वती रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। चलिए अभी अपने पितरों का हो गया। अब अपने को क्या करना है, आप अपनी पालकी मार के सीधे बैठ जाएंगे अपनी आसन पे और ये अपना इस तरफ कर लेंगे और जनेऊ अपना जैसे हमने इधर किया था इसको ठीक कर लेंगे अपने को। अपना यज्ञोपवीत ऐसा हो गया और अब आपने जो है फिर से ये दाहिने तरफ रख लेंगे अपनी, अपना ये मुँह फिर पूरब की ओर करेंगे। अब अपने को केवल 3 जलांजलि भगवान सूर्य को देना है, तो इसलिए इनको जैसे अभी अपन ने देवताओं को दी थी ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो इसी प्रकार से इनको भी देना है। तो क्या बोलेंगे अपन, देखिए अब आप भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। तीनों देव यदि नाम याद नहीं आ रहा हो तो 3 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करके बोल देंगे। लीजिए चलिए इस प्रकार से अपना तर्पण पूर्ण हुआ। अब अपन एक आचमन जल लेंगे। और ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः। बस आपका आज का अपना ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।